और उस दौर में वो नहीं रुका, जब जब बहुत मुश्किल के दौर थे, जब पूरा देश 156 देश बिल्कुल लॉकडाउन में थे। तो अब तो सब चीज़ें खुल रही हैं। अब तो आईटी में मैंने सुना कि इतना ज़बरदस्त एट्रिशन है, नौकरियां भरमार हो रही, पैसे खूब बढ़ रहे हैं, तो वो क्यों रुकेगा? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ये हमारे मन की इच्छा नहीं है, डेटा बता रहा है। गुरमीत, आप भी जो है इस नंबर्स को देखें और जिस तरीके के रिस्पॉन्सेस हम लोगों को दिखते हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, बल्कि अजय जी ने जो बात कहा मैं उससे सहमत हूँ कि इस इक्विटी मार्केट के सिवा आपके पास अल्टरनेट ही नहीं बेटर रिटर्न कमाने के लिए। अब आप ट्रेडर के थ्रू बन के कमाएं या इन्वेस्टर बन के कमाएं, क्योंकि एफडी में तो बड़ा कम पैसा मिल रहा है। तो आपका अनुभव क्या कहता है? नीरज जी, दो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। हमारी फर्म में करीबन 1500 रिटेल क्लाइंट्स हैं हमारे पास, जो हमारी ऐप के थ्रू या हमारी टीम से एंगेज करती है। वो करीबन 125 फैमिली ऑफिसेज हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड सलाह देते हैं। तो एक ट्रेंड जो हमको देखने को मिल रहा है कि इस वोलेटिलिटी में जो स्पेकुलेटिव मनी था वो कम हुआ है। जो आईपीओ में लग रहा था कि एक हफ्ते में मैं पैसे को डबल करूंगा, या न्यू एज कंपनी में पैसा लगाऊंगा, मैं क्रिप्टो में पैसा लगाऊंगा, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी वो पैसा थोड़ा सा फ्लो जो है थोड़ा सा डायरेक्ट इक्विटी और एमएफ्स की तरफ जा रहा है, वो देखने को मिल रहा है। दूसरा, जिन्होंने थोड़ा नुकसान किया, डू इट योरसेल्फ जिसे हम बोलते हैं, वहां पे वो अब एडवाइस सीख कर रहे हैं उनको, क्योंकि जैसा मैंने बोला, निफ्टी साल के शुरू में 17,600 था और अभी 17,100 है। तो निफ्टी तो 500 पॉइंट डाउन है। हम इतना एनालिसिस कर चुके हैं 6 महीने में रिसेशन का, बॉन्ड यील्ड कर्व का, और हाहाकार हमने मचाई है। तो लोगों ने पैसा अपना जो बर्न किया है वो बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन से किया है। अगर आप प्रूडेंट रहते तो मार्केट फ्लैट है, और एक साल का एसआईपी का रिटर्न तो पॉजिटिव है एक्चुअली। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये करेक्शंस जो होते हैं बीच बीच के ना, ये बाजार में रैशनैलिटी वापस लाते हैं। ये जो एक्सूबरेंस हो रहा था कि क्विक मनी बनना चाहिए, बहुत सारे मेरे मित्र थे वो फुल टाइम एफएनओ ट्रेड में लग गए थे। तो कुछ जगह मुझे लगता है ये रैशनैलिटी वापस आ रही है। तो स्पेकुलेटिव जो पैसा था, हॉट मनी जो था, उसमें मैं मानता हूं कि वो अच्छे के लिए है, मेरा मानना है। और कुछ जगह मेरी फैमिली ऑफिस से बात हो रही है, वहां डिस्कशन ये है कि कैसे इसको स्टैगर करना है। सबको पता है कि थोड़ा सा कंसर्न है। इमर्जिंग मार्केट का मैं अभी डेटा देख रहा था, करीबन 20 इमर्जिंग मार्केट्स में जो बॉन्ड यील्ड है डबल डिजिट हो गई। तो थोड़ा सा कंसर्न है हर तरफ, थोड़ा स्लोडाउन भी ग्लोबली देखने को मिल रहा है। तो जो डिस्कशन है फैमिली ऑफिसेज में, जो उनके सीएफओस के साथ डिस्कशन हो रहा है, वो ये है कि किन पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड है, क्योंकि मैं 18 साल से हूँ मार्केट में। यूजुअली हम पैनिक देखते थे बाजार में, जब भी ऐसे करेक्शन आते थे 20-25% करेक्शन। इस बार वो पैनिक देखने को नहीं मिला। हो सकता है शायद और नीचे जाता 10% तो देखने को मिलता, लेकिन 15, 100-200 तक भी वो पैनिक हमको देखने को नहीं मिला। और अभी फोकस, और मैं जितने प्रमोटर्स से मिलता हूँ नीरज जी तो मुझे एक ना बिजनेस कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। मुझे केपेक्स प्लान्स के बारे में चर्चा सुनाई देती है। आप हर सेक्टर में देखिए, चाहे वो एपीआई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो बैंक्स जिस हिसाब से ब्रांचेस खोल रहा है डिस्पाइट ये जो फिनटेक चैलेंज है, आप हर सेक्टर में देखेंगे जो मार्केट लीडर है वो स्ट्रांग हो रहा है और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी है, वो मार्केट का इंटीग्रल पार्ट है। तो ऐसा पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे बहुत ही मैच्योर्ड और रिस्पॉन्स देखने को इन्वेस्टर से मिला है। और मैं बार बार बोलता हूँ, हम ये रिटेल निवेशकों का जो मजाक उड़ाते हैं, मेरा ये लाइफ में मानना है कि डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से स्कोर करता है हर फील्ड में। वो हमें अब देखने को मिल रहा है कि जो ज्यादा एनालिसिस कर रहा था, जो बहुत सुपर एनालिसिस कर रहा था, वो मार्केट में आज भी भारी बैठा है। और जो डिसिप्लिन में से एलोकेट कर रहा है वो कुछ है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10-15% है तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट अच्छा है। करेक्ट।